भाई क्या बात है मिश्राना, आप शर्म के मारे ऐसी लाल क्यों ही जा रही? भाई तू और मैं अकेले केबिन और इस चौकी में फुल अंधेरा, और मैं और तू बाहों में, और तेने मारे से जाना शादी के लिए हम ही भी वर्दी मक्खन सिंह। अरे भाई ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, हमें सब याद क्यों नहीं है? अरे याद कैसे होगा, यो हमारे सपने में हुआ, और तेने जो है ना प्रॉमिस करी है हमारे सपने में कि तू हमारे से शादी करेगा, तो नो लुकिंग बैक। जी नहीं, अरे भाई हम तो आपके लिए शादी का न्योता लेके आए थे, आप ही ने हमें लात मार के निकाल दिया। हमने तो कुत्तों को गोली मार दी, बारातियों को जला दिया, हमने तो गिर गिड़ाए आपके सामने, आपके पैर पकड़ने का आपने मना कर दिया यार। एक मिनट भाई, यो सब कब हुआ, मैंने तो याद ही कोई ना है। अरे भाई जैसे आपके सपने में हमने आपसे हाँ कर दी शादी के लिए, वैसे ही हमारे सपने में आपने हमसे ना कर दी शादी के लिए। शादी तो थारा बाप भी करेगा हमारे से, थारा बाप भी। हाँ उनका फोन मिलाता हूँ। हेलो पापा। अरे क्यों पैदा कर दिया ऐसा बेटा है, शर्म कोई ना आई आपको अंकल? हेलो कमिश्नर साहब। नो सर, सब व्यवस्था सही चल रही है। सॉरी सर। ओ गोपी, उस गेंडा गदरीली ने जो ठुमके लगाए हैं यार, मैंने तो 10,000 रुपए यूं लुटा दिए। लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? अरे वो मैं वसूली करने गया था ना यार, तो वो पैसे मेरे पास ही पड़े थे। अरे उसकी एक एक अदा 1,000 के बराबर है गोपी। अगर मम्मी जी को पता चल गया ना, वो तेरी एक एक हड्डी ना 1000 बार तोड़ेंगी। तू डरता है उनसे गोपी, तू, मैं नहीं डरता। अरे मैं तो उनका सिर्फ इसलिए लिहाज करता हूँ क्योंकि वो एक औरत है, वरना मैं तो कब का हेलो क्या हो गया था? एक्सक्यूज मी मैडम। ना क्यों, तुम्हारा कजन ब्रदर हो रहा है जो तेने एक्सक्यूज कर दूं ना, चौकी का पानी पी गया तू। अरे ब्रदर नहीं, दुल्हा है हम। क्या बात है मैडम, आपने दूल्हा ढूंढ भी लिया और हमें बताया तक नहीं। मैडम जिस हक से आपने इसे थप्पड़ मारा है, उस हक से एक बीवी ही ज्यादा जुबान ने जबलपुर बनाने की कोई जरूरत ना है, वरना चौकी वासी से स्वर्गवासी बनाते देर न लगेगी। और तू ना कहाँ का दूल्हा हो रहा, तू किसका दूल्हा है? अरे मैडम हमारा नाम कपिल कुंवारा है और वैसे दुल्हा हैं हम। मम्मी जी, कुंवारा बाप तो सुना था, लेकिन कुंवारा दूल्हा पहली बार देखा है और सुना भी है। अरे आप समझे नहीं मैडम, क्या है कि हम चिटपुटिया बाग में रहते हैं और शादी के लिए हमें लड़की देखने जाना था जमरगंज टोला। उसके लिए हमें बस पकड़नी थी सन्नाटापुरवा बस अड्डे से। अब सन्नाटापुरवा बस अड्डे पे हम पहुंचे तो हमारी बस खड़ी थी, हम उसमें जाके घुस गए। हमने बस कंडक्टर को 1000 का नोट दिया और हमने कहा हमारा टिकट काट दो। उसने टिकट काट दिया। हमने कहा भाई छुट्टे पैसे जो हमें वापस करने, बोला ऐसा है जब बस भरेगी तब छुट्टे आएंगे तो हम तुम्हारे पैसे वापस कर देंगे। फिर क्या हुआ, उसने पैसे नहीं लौटाए? अरे नहीं, आधा घंटा निकला, 1 घंटा निकला, 5 घंटे निकले, 8 घंटे निकले, इस तरीके से 3 दिन निकल गए और हम उस बस में बैठे रहे। 3 दिन के बाद हमने कंडक्टर से कहा कि भैया बस चलाओ, तो बोला बस भरेगी तभी तो चलेगी। तो हमने कहा भाई हमारे 1000 रुपए जो हमने दिए वो हमें लौटा दो। तो उसने कहा ऐसा है जब बस भरेगी लोग आएंगे तो छुट्टे आएंगे, हम तुम्हें वापस कर देंगे। मैडम पैदल चल के आया हूं और दुल्हा है हम। क्या कहती है मैडम, बुलाया जाए? बुलवाया जाए। मम्मी जी ले आया हूं। जी हम हैं ऋतिक रोशन। ओहो
रोशन तक तो पहुंच ना पा रहे, न ऋतिक रोशन कतई हो रहे हैं यो। नहीं मैडम, मेरा मतलब है ये है ऋतिक और मैं हूँ रोशन। क्यों ऋतिक? हाँ रोशन। ओ देखो देखो, इस आदमी ने तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लिखवाई है कि तुमने इसका बस का टिकट तो काट दिया लेकिन बस चलाई नहीं, इसलिए ये बेचारा जहाँ पहुंचना चाहता था वहां पहुंच ही नहीं पाया। क्यों भाई? अरे साहब, वो तो क्या है ना कि बस जब भरेगी तब चलेगी और चलेगी तब पहुंचेगी ना। क्यों ऋतिक? हाँ रोशन। और वैसे भी सन्नाटापुरा में बस कभी कभी ही भरती है। अब लास्ट बस कब भरी थी देखिए ना मैडम, एक तो 1975 में, फिर 82 में, और अभी 6 महीने पहले चली थी। है कि नहीं ऋतिक? हाँ रोशन। अरे तो जब सन्नाटापुरवा में जो है कोई आता जाता ना है तो तू मरने गया था वहाँ। दुल्हा है हम। यार लड़की देखने तुम अकेले क्यों गए? रिश्तेदारों को ले जाते, कम से कम बस तो भर जाती। अरे रिश्तेदार तो पहले ही पहुंच गए थे। तुम बाद में जाने वाले थे। अरे नहीं, हम सज धज के जैसे ही बाहर निकले बस तभी फूफा ने अरे क्या कर दिया फूफा ने? ना पानी गिर दिया बाल्टी भर के। नहीं हम नहीं बताएंगे, बस हमारे फूफा से पूछ लो। लो भाई, नहीं जरूर ठेले के फूफा ने बुलाओ, न तो पता तो चले, न किया तो किया के है। अरे हम क्या किए हैं? हम तो कुछ नहीं किए हैं, सच्ची। अरे जो कहो सो हार जाए। अरे तिलक त्रिपाठी ने आज तक कोनो गलत काम किया ही नहीं है। जो कहो सो हार जाए। और कार्य कपिलवा, हम तुम सब लोगों को ले जाने खातिर जीप निकाले रहे कि नहीं? कम्मो, रधिया, टिपकल्ली, चुन्नी और सुमन मौसी सब तो आके बैठ गई थी। एक तुम ही थे जो अपना नाटक नौटंकी फैलाने लगे थे। बेटा ऐसा है ना, इब तू खुल के बोल ले, वरना फूफा भतीजा दोनों ने खोल दूंगी मैं। जब यो सेने सराफत से अपनी जीप में लेके जा रहा तो क्यों बस स्टॉप पे जाने की तेने जिद मचाई? अरे मैडम हम बताते हैं, जैसे ही सारे लोग लाली पाउडर लगा के जीप में बैठ गए तो हम भी आगे की सीट पर जाके बैठने लगे। अरे दुल्हा है हम, तो मालूम है ये फूफा हमसे क्या बोले? अरे आगे मत बैठो, पीछे जाके जीप में बैठो। अरे हमने कहा फूफा जीप पूरी ठसाठस भरी हुई है, तो मालूम है क्या बोले? क्या बोले? कि तुम भी ठस जाओ? नहीं, बोले जीप में पीछे विश्वेश्वर चाचा बैठे हैं, उनके पास जो डंडा है वो जीप से थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, उस पे जाकर लटक जाओ और चले आओ। अरे दुल्हा है हम। यो के गंद मचा रखी तेने फूफा, न जो दूल्हा हो रहा है तो आगे क्यों ना बिठाया उसको? अरे ये क्या बताएंगे, हम बताते हैं। फूफा बहुत रसिया टाइप के आदमी हैं। पता है हमारी जो बिमला बुआ हैं, उनकी ननद पर ये बरसों से लाइन मार रहे हैं और ये हमेशा जीप में आगे लड़कियों को बिठाना चाहते हैं। अरे हमने भी इनसे कहा मोहताज नहीं है फूफा तुम्हारी जीप के, बसें चल रही हैं बसें, हम उससे चले जाएंगे। तो मालूम है खुद ही हमें सजेशन देने लगे कि हम तुम्हें सन्नाटापुरवा बस अड्डे पे उतार देंगे और वहां से तुम छिमरकंड टोला के लिए बस पकड़ लेना। बस हमने भी सोचा ठीक है, हम पीछे गए और विश्वेश्वर चाचा का जो डंडा बाहर निकला था उस पर लटक गए और जाकर हम सन्नाटापुरवा बस अड्डे पर उतर गए। ना दूल्हे ने ऐसे ट्रीट करे हैं क्यों? बच्चे की तरह पाला हमने इसको। एक तो इसके माँ बाप दुनिया से चले गए, हमारी बीवी हमको छोड़ के चली गई और बचाइए, और ये भी ठीक है। अरे फूफा इमोशनल हो रहे भाई। सुन भाई, वो कपिल कुमारा भाई, जस्ट फॉरगेट दिस मैटर। और फूफा जी ना, मैं ऑर्डर दे रही हूँ कि जीप की फ्रंट सीट पे बिठा के तू इसने छोरी दिखाने लेके जाएगा। क्लियर? इब चलो पेचअप करो। लगता है फूफा ने इसे फिर से जीप से उतारा। लो आ गया कपिल कुमारा। ओके बाय। सॉरी यार, सॉरी कपिल कुमारा तुम। अरे यार लगता है तुम्हारी शादी वादी तय हो गई है। मिठाई मिठाई लाए नहीं तुम? अरे बताओ यार, शर्माओ मत, शर्माओ मत। तुम्हें हमारे चेहरे पर ये शर्माने के एक्सप्रेशन दिख रहे हैं क्या? यार तुम्हारे एक्सप्रेशन से तो ऐसे लगता है तुम्हारी शादी तय नहीं हुई, सीधा सुहागरात मना के आ रहे हो। नहीं 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 यार, शादी तय हुई है राइट? नहीं नहीं सुहागरात। अरे नहीं यार, शादी नहीं यार, सुहागरात शादी। भाई ऐसा है ना, घने दिनों से जो है हमारी बंदूक खाली कोई ना हो रही ना। आप दोनों कहें तो आप पे खाली कर दूं मैं? हैं? सॉरी मम्मी। तू बोलो कपिल कुमारा। दुल्हा है हम। तो ईब के हो गया दुल्हा ने,
अरे मैडम क्या है कि इस बार फूफा ने फिर हमें जीप से सन्नाटा पुरवा बस अड्डे पे उतार दिया और फिर बस नहीं चली और फिर हम लड़की नहीं देख पाए। भाई क्यों? थारे फूफा से तो थारा पैचअप हो गया था, तो फिर उसके संग क्यों ना गया तू? फूफा से ही पूछ लो, आप नहीं बताएंगे, आप नहीं बताएंगे। और इसमें पूछने की क्या बात है? जो कहो सो हार जाए। कार्य कपिलवा, हमने जीप निकाली नहीं थी कहा? अरे निकाली थी लेकिन ओपन करके। अरे उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है जीप ओपन हो या बंद हो? पहुंचते तो तुम लड़की देखने ही ना। दुल्हा है हम, तो अगर ओपन जीप में जाते तो हमारे बाल खराब नहीं हो जाते। इसीलिए हमने अपनी पैंट की पीछे वाली जेब में कंघी रख ली। तो इन्होंने कहा कि कंघी के साथ तुम आगे वाली सीट पर नहीं बैठोगे। तो हमने उनसे पूछा कि कंघी के साथ आगे वाली सीट पर क्यों नहीं बैठेंगे? तो बोले कंघी की रगड़ से आगे वाली सीट खराब हो जाएगी। तो हमने भी कहा मोहताज नहीं है फूफा तुम्हारी जीप के, बसें चल रही हैं, उससे चले जाएंगे। तो न ज्यादा ही तू कंस फूफा हो रहा है, न सीट की फिक्र हो रही, छोरे के दिल की कतई फिक्र ना है। बच्चे की तरह पाला इसको हमने, ये दिन देखे खाते। अरे इसके माँ बाप तो दुनिया से चले गए और हमारी बीवी हमको छोड़ करके चली गई। बचा ये और इसने भी, जो कहो तो हार जाए। ओ कपिल कुमारा, समझा ले अपने फूफा ने। फूफा आप रो रहे हैं? अरे आओ नहीं तो क्या करें? गले लग जाओ एक दूसरे के और साथ में लड़की देखने जाओ। अरे पैचअप करो। मैडम 3-4 दिन हो गए वो कपिल कुमारा आया नहीं, अब तो पक्का उसने लड़की देख ही ली होगी। अरे यार मम्मी जी पैचअप करवाएं और ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सीधी बात है यार, अब वो नहीं आने वाला यहाँ पर, और अब अगर वो आ गया ना तो मैडम का हाथ और मेरा गाल। मैडम 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 अरे क्या हो गया? अरे मैडम इस बार हम फिर से तैयार होके बस जीप में बैठ ही रहे थे कि तभी फूफा ने हमसे कहा, क्यों चन्नू चाचा की पैंट पहन ली है क्या? दुल्हा है हम मैडम, दुल्हा। अरे दुल्हा से कोई इस तरीके की काइयां बातें करता है? अरे हमने अभी अपने फूफा से कहा मोहताज नहीं है तुम्हारी जीप के, बसें चल रही हैं, बसें हम उससे चले जाएंगे। बस उसके बाद उन्होंने हमें सन्नाटापुरवा बस अड्डे पे उतार दिया। फिर क्या हुआ, बस नहीं चली? नहीं, इस बार बस चली। तो तुम चिमरन खंटोला पहुंचे नहीं? अरे साफ साफ बोल के हो गया, वरना तन्ने साफ कर दूंगी मैं, घड़ी देर होगी। मैडम इस बार हम बस में बैठे, बस भर रही थी, बस चलने वाली थी, बस चली, लेकिन वहां के लिए नहीं जहां हमें जाना था। अरे बाहर क्या नाचते ही रहोगे, अंदर आओ यार। अरे हम लोग बाहर खड़े खड़े नाच नहीं रहे थे, सब सुन रहे थे। वो क्या है ना मैडम, कि अकेला झिमरकंटोला जाने वाला था और बाकी के यात्री टूड़ियागंज जाने वाले थे, तो हम दोनों ने बस को टूड़ियागंज की ओर घुमा लिया। क्यों ऋतिक? हाँ रोशन। हाँ मैडम रास्ते में झिमरकन टोला पड़ा, हमने देखा कि फूफा कुछ औरतों के बीच में घिरे हुए हैं और उनके हाथों से रसगुल्ला खा रहे हैं। अरे हम टेंशन में आ गए कि फूफा रसगुल्ला क्यों खा रहे हैं। तब हमने उनसे कहा कि भैया झिमरकन टोला पर बस रोक दो, लेकिन उन्होंने बस नहीं रोकी। अरे कैसे रोकते मैडम? अरे हमारी बस का नाम है ऋतिक रोशन नॉन स्टॉप वीडियो कोच बस, और जब बस नॉन स्टॉप है तो झिमरकंटोला बस को कैसे रोकते? क्यों ऋतिक? हाँ रोशन। हाँ मैडम तुड़ियागंज पर बस फिर भरी, फिर चलने को तैयार हुई और बस चली, और फिर से रास्ते में झिमरकन टोला पड़ा और हमने इनसे फिर कहा कि भैया बस रोक दो, लेकिन उन्होंने बस नहीं रोकी। अब इस बार कैसे रोकते मैडम? क्योंकि इस बार है ना सारे यात्री झूलनपुरवा के थे, तो हम लोगों ने बस वहां ले ली, और यात्री की सुविधा हमारा मोटा है, मेरा मतलब है मोटो है। क्यों ऋतिक? हाँ रोशन। हाँ अरे लेकिन अगर किसी को उतरना हो तो हम लोग रास्ते में बस थोड़ी धीमी कर देते हैं, जिसे उतरना हो वो कूद जाए। तो तुम कूदे क्यों नहीं? अरे दुल्हा है हम, अगर हम बस से कूदते तो गिर पड़ते, गिरते तो हमारे कपड़े खराब हो जाते। मैडम हमने देखा कि झिमरकन टोला पर हमारे फूफा खड़े हैं और कुछ औरतें उनका तिलक कर रही हैं। अरे हम तो टेंशन में आ गए कि फूफा तिलक क्यों करा रहे हैं। मैडम बड़ी मुश्किल से ये लड़की मिली है और हमें तो लगता है कि कहीं फूफा पंजीरी ना फांक जाएं, क्योंकि फूफा बड़े रंगीले किस्म के इंसान हैं और बुआ का कोई पता नहीं। ओहो, तो भाई बुलवाओ फूफा ने सनसनाती रात में, फनफनाती चौकी में, हम भी तो देखें कितना रंगीला हो रहा फूफा।
इतनी रात गए हमको काहे को बुलाया भाई? हाँ जरूर हमरे भतीजे ने फिर से कोनो लगाई बुझाई की होगी। अरे जो कहो सो हार गए। Beauty, she's a black beauty, black beauty, she's a black beauty. She got a moves that make you move, she got a looks that make you drool. आँखों में इसकी है नशा, फूफा तू तो अब फंसा. Black beauty, she's a black beauty, black beauty, she's a black beauty. She gotta teach you how to dance. She gotta teach you make romance. She gotta teach you how to dance. She gotta teach you make romance. ओ जाने जा पास तो आ, यूं ना मुझको अब सता. सुंदर सस्ती प्यारी है मेरी black beauty. देखो सबसे न्यारी है मेरी black beauty. Black beauty, she's a black थोड़ा और करीब आइए ना. ठीक है. कौन है भाई तुम? जी मैं ब्लैक ब्यूटी हूँ. यहाँ पर अपने भाई से मिलने आई थी. उसे अरेस्ट कर रखा है ना इन लोगों ने. अच्छा. अपने भाई के बिना मैं बहुत अकेली हूँ. पर जैसे ही आपको देखा आपसे बस नजर हटी ही नहीं. यहाँ के कुछ लोगों से पता चला है कि आपके पास एक ओपन जीप है. है ना. मैं हमेशा चाहती थी कि मैं एक ओपन जीप में आप जैसे जवान बूढ़े रईस आदमी के साथ घूमूं फिरूं ऐश करूं. अरे तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? देखो हम जवान बुढ़े भी हैं, हमारे पास एक ठो ओपन जीप भी है और हम रईस भी हूँ. रईस और आप वैसे बिल्कुल लगते नहीं हैं. अब वो कहा है ना कि हमारे स्वर्गवासी बहनोई यानी कि कपिल के पिताजी अपनी सारी जायदाद का हमको केयर टेकर बना के गए ना. उस हिसाब से सब कुछ हमारा ही समझो. जब तक कपिल की शादी नहीं हो जाती वसीयत के मुताबिक उसे एक ढेला भी नहीं मिल सकता उसमें से. इसलिए हम उसकी शादी होने ही नहीं दे रहे. और ये जो बस कंडक्टर ड्राइवर है ना सब हमको मिला रखे हैं अपने साथ. आखिर तुम्हें ही सबसे का लेना देना है? तुम्हें तो हमसे मतलब है ना. और क्या. कितने इंटेलिजेंट हैं आप. कितने इंटेलिजेंट हैं. अपनी आंखें बंद कीजिए ना. काहे? मैं आपको आपके इंटेलिजेंस का इनाम देना चाहती हूँ. अच्छा वो. आप. हाँ भाई मचलती जवानी भड़कता बुढ़ापा पड़गी कलेजे में ठांड. ठांड दो. आ जाओ. हाँ तो भाई तेने क्या समझा कि तू तो हो रहा कंप्यूटर से भी तेज दिमाग वाले चाचा चौधरी समान और पुलिस वाली गाजर का हलवा सीजनल पुडिंग है. भाई मन ने तो पहली शक था कि इस कपिल कुंवारा की शादी से प्रॉफिट किसे हो रहा और नुकसान किसे हो रहा. और फिर जो इंक्वायरी बिठाई तो पता चला अरे फूफा जी को हो रहा सबसे नुकसान इसकी शादी से. और बाकी की जो गवाही है ना यो थारे यो लप्पू चप्पू दे देंगे जिनकी सेटिंग हमने अच्छी तरह कर दी है. तो तू लॉकअप में जाएगा और जो ना गया तो जो कहे हार जाऊं फूफा जी. डाल दो साले ने अंदर. कितनी बार बोलना पड़ेगा? थैंक यू मैडम. हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये फूफा ऐसा करेंगे, क्योंकि हमें तो सोचने का वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि दूल्हा थे हम. अरे ना दूल्हा थे कोई ना. तू तो दूल्हा है भाई. और ईब तो तुझे है ना अपनी छोरी ने देखने भी जाएगा, वो भी फूफा की जीप में ना बल्कि सरकारी जीप में. और हम बनेंगे थारे बाराती क्योंकि दूल्हा है हम.